देखिए, ये देखिए, अब दिखाएं। अब ये मुझे सजा मिली है वफा की। कहते हैं ना, औरत को इज्जत नहीं, और जो शोबिस की उसको इज्जत नहीं देनी चाहिए। लास्ट टाइम पे जब यहाँ से गया था, मुझे मार के गया था और बच्ची लेकर गया था। 45-50 साल का बंदा है, वो चूचा थोड़ी है। तो ये भी पता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर जाहिर सी बात है कि मेरा खाना कैसे चलेगा। उन लोगों से मैं ये पूछती हूँ कि जब आपके भाई ने शादी की थी, आप लोगों से पूछ के की थी? मैं अकेली होती तो मैं छोड़ देती, लेकिन मेरी बच्ची का बाप है, मैं कैसे छोड़ूं? मेरा इतना शोहर था जो अपने भाइयों से अपनी बीवी को पिटवा रहा था। गंदी गालियां मुझे दी जा रही थी वहां पे। इस तरह से मेरा हाल किया इन्होंने कि मैं खुद, मेरे वहां पे ये था कि मैं खुद को मार लूं। ये मेरी हालत की थी उन्होंने। कि मैडम फिर हुण की होया तानू जेडे ताडे ये निशानात ने किस चीज दे ने? ये मारा मुझे। ये देखिए, ये देखिए, अब दिखाएं। अब ये मुझे सजा मिली है वफा की, इज्जत की। कहते हैं ना, औरत को इज्जत नहीं, और जो शोबिस की उसको इज्जत नहीं देनी चाहिए। ये भी सारे जो बाजुओं पे ये भी सारे मारा गया वहाँ। लास्ट टाइम पे जब यहाँ से गया था, मुझे मार के गया था और बच्ची लेकर गया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा जो हक में लिखा हुआ था ना, उसके ऊपर इसने ये सब कुछ किया है। हक में क्या था आपका? मेरा 5 तोले का जेवर है और 5 लाख रुपए हक में है, और 5 मरले का मकान है जो तामीर करवा के देगा। ये हकमेर में चीजें लिखी हैं? जी बिल्कुल लिखी हुई है। 50,000 रुपया जेब खर्च है। अच्छा, आपकी एक वॉइस भी मैंने सोशल मीडिया पर देखी है, 2-3 वॉइसें आपकी मैंने देखी हैं, लेकिन वो उसमें ये बात ये कर रहा है कि ये जो हकमेर है ये बाद में लिखा गया है, ये क्या मामला है? सर जी, बाद वाले तो कोई बात ही नहीं था। आप मुझे ये बताएं, 45-50 साल का बंदा है, वो चूचा थोड़ी है। ਉਹ ਕੋਈ ਚੂਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ना। आखिर तो बार-बार इतमाद दमांदा सी तो करदा सी ना। उस वक्त ज़ारा सवार थी ना उसके दिमाग में? ज़ारा भी सवार थी, और उसके बाद उसको ये भी पता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर जाहिर सी बात है कि मेरा खाना कैसे चलेगा। मैं तो जिस ज़हन रख के जो कर रहा हूँ, वो मेरी प्लानिंग कैसे चलेगी? ये तो जो मेरे हाथ से निकल जाएगी और मेरा खाना पीना भी छूट जाएगा। उसके दिमाग में तो बहुत कुछ आया हुआ था, इसलिए उसने ये सब कुछ अपनी मर्जी से। अच्छा, उसके साथ साथ फिर इसने बयाने हल्फी भी खुद करके दिया कि ये मैं सब अपनी मर्जी से कर रहा हूं। वो बयाने हल्फी क्या था? बयाने हल्फी ये था कि निकाह नामे के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ ना, वो मैंने अपनी मर्जी से लिख कर दिया। अच्छा। कोई मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। उसके भी गवाह हैं? जी बिल्कुल, वकील है। वीडियो मेरे ख्याल से बनी हुई है। वो नहीं, भी वो आपका जो शौहर अमर अब्बासी है वो मौजूद था, ये सिर्फ आपने कोई फेक बनाया है? सर, मैं कैसे फेक बना सकती हूँ? आप मुझे ये बताएं, एक बंदा ब्लैंक पेपर पे साइन करेगा? तहरीर तो पढ़ के ही करेगा ना, वो जो खुद तहरीर उसने खुद लिखवाई है। अच्छा, ये मौजूद था? जी बिल्कुल मौजूद था। थंब था। और साइन दोनों हैं उसके? जी बिल्कुल, साइन भी है और थंब भी है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर मैंने उसकी ऑडियो सुनी है, या आपके मैंने जो वो रोना धोना सुना, उसमें तो वो चीजें थी कि यार मैं ये लिख दिया है, मैं अब कैसे दूं? वो ये कह रहा है कि बात तो वही आगे के निकाहनामे पे मैंने लिख दिया है और मेरे से गलती से लिखा गया है। आपको बताएं, कोई चीज गलती से लिखी जाती तब औरत को इत्मीनान में लाने के लिए लिखा जाता है। उन लोगों को ये नहीं पता जिसके बहन भाई हैं, उसकी फेवर जो आज कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, उन लोगों से मैं ये पूछती हूँ कि जब आपके भाई ने शादी की थी, आप लोगों से पूछ के की थी? और एक नहीं, जब 2-2 शादियां की थी, आप लोगों से पूछ के की थी? जब बच्चे पैदा किए थे, आप लोगों से पूछ के किए थे? आप लोगों ने उसको ये कहा कि चलो वो औरत है, उसको घर में रखो, वो उसको खर्चा दे, वो क्यों बोलेगी? मैं क्यों बोलूंगी? अगर मुझे, मैं ये भी नहीं कहती थी कि मुझे हाई फाई को चीजें लेकर दो, सिर्फ दाल रोटी के पैसे ना मुझे उससे चाहती थी कि 2 वक्त की रोटी मुझे दे दे और मुझे इज्जत की छाते दे दे। आप लोगों से भी ये मैंने इल्तिजा की थी कि भाई मेरे, अगर इसकी बीवी इसके बगैर पहली अब नहीं रहती, अब वो इसकी लाइफ में दोबारा आ गई है और आप लोगों का पैचअप हो गया उसके साथ, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अकेली होती तो मैं छोड़ देती, लेकिन मेरी बच्ची का बाप है, मैं कैसे छोड़ूं? मैं कैसे छोड़ूं? मुझे ये बताएं। और आप लोग भी छुड़वाने की बात करते हैं। आप लोगों के बहन भाई नहीं है, आपकी बहनें नहीं है घर में? आप किसी औरत के लिए कैसा, आपने एक भी बात ये नहीं की। आप, मेरे घर का जो खर्चा है तकरीबन 1 लाख है, क्योंकि मेरा घर रेंट का है। मैंने आप लोगों को कहा मुझे अपने घर में जाके बिठा दे, मुझे दाल रोटी जैसी वो खा रही है मैं खाती रहूं, तो आप लोगों ने क्या कहा, इससे जान छुड़वाओ, हम इसको घर में नहीं आने देते। अगर ये घर में आएगी तो इसकी जो पहली बीवी है वो चली जाएगी। तो इस बच्ची के बारे में नहीं आपने सोचा? ये आप लोगों का खून नहीं है? ये उसकी औलाद नहीं है क्या? ये बाहर वाली से है, इसलिए वो मैं आपके खानदान में से नहीं हूं? जब आपके भाई ने शादी की थी उस टाइम उसको कहना था ना कि खानदान में करता, बच्चा पैदा करना तो खानदान में करता। शर्म नहीं आती आप लोगों को?
एक औरत को आप घटिया कहती हो अपने भाई की बातों में आकर, एक वो तो प्रोपोगंडे करता ही है, उसकी तो आदत है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। मैं आपको प्रूफ देती हूँ 4-4 शादियों के, मैं आपको प्रूफ देती हूँ, मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। शर्म करें आप, मैं भी एक औरत हूँ, आपके दरवाजे पर मैं गई हूँ, आपने मुझे बेइज्जत किया, आपने मुझे मारा, आपके दबासी ने, आपके भाई ने मुझे मारा, और मेरा इतना शोहर था जो अपने भाइयों से अपनी बीवी को पिटवा रहा था, भाइयों से पिटवा रहा था अपनी बीवी को, गाने तो मर गई थी उस बंदे की। आपने अभी बताया है कि आपकी बेटी को वो छीन कर ले गया था, तो बेटी तो फिर आज आपके साथ मौजूद है, ये किस तरह वापस ली? वकील के कहने पे, वकील ने इनको मशवरा दिया था जी, वो वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको सुना दूंगी। वकील ने इसको कहा कि आप दो जो निकाहनामा उसके पास पड़ा होगा ना, आप वो भी उठा लो और आप बच्ची को भी उठा लो, आप इसको प्यार से ना लेके जाओ और इसके माँ बाप के घर छोड़ो। जाहिर सी बात है, माँ बाप का घर तो मेरा रहा ही नहीं था ना था। तो फिर इस बंदे ने क्या किया, मुझे मारा पीटा, जो कि मेरे भी निशान आप देख रहे हैं, मेरे पे इसने तशद्दुद किया, बच्ची को ये ले गया छीन के, बच्ची को छीन के, मुझे नहीं पता इसने कहाँ रखा, चार दिन तक बच्ची का मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैं, जाहिर सी बात है, माँ थी मेरी, आंदे थी, मैं तड़फ रही थी बच्ची के लिए कि मेरी बच्ची किधर है। और उसके बावजूद फिर मैंने इनके वो जो मोबाइल में जो इनकी वॉइसें थी वो मेरी समझ में आ गई थी, तो मैंने सुन ली थी कि ये तो मेरी बच्ची के भी सगे नहीं, छोटी सी मासूम जो बच्ची है ना, ये उसके भी सगे नहीं है। तो फिर मैं उठी, मैंने अपनी बच्ची को इनको फोन किया, मैंने कहा कहाँ है मेरी बच्ची? इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि बच्ची हमारे पास नहीं है। मैंने कहा देखें मुझे बता दें और आमिर से फोन करके बताएं कि बच्ची किधर है। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि बच्ची कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, मैं रात को 2 बजे इनके घर चली गई। अच्छा, मैं रात के 2 बजे गई और इसका भाई बाहर खड़ा आया, निकला, इसने ना मुझे बाहर से ऐसे धक्का दिया। अच्छा, धक्का दिया और दरवाजे के आगे आके ना दरवाजा पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे अंदर जाने तो, मुझे मेरी बच्ची से मिलना है। इन्होंने कहा कि नहीं। इसने अपने भाई को फोन किया, ये सारे इकट्ठे हो गए। मैंने, जाहिर सी बात है, मुझे उसने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। अच्छा, भाई ने आपको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए? बिल्कुल, गली में सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। और यही नहीं, जो मेरा शोर जब निकला वो भी मुझे मारने लग गया। अच्छा। और जो मेरा दूसरा था, इनके जो रिश्तेदार थे, वो भी आगे, वो भी यानी कि यही करने के, गाली, गंदी गालियों से मुझे नवाजा गया, गंदी गालियां मुझे दी जा रही थी वहां पे। इस तरह से मेरा हाल किया इन्होंने कि मैं खुद, मेरे वहां पे ये था कि मैं खुद को मार लूं, ये मेरी हालत की थी उन्होंने। एक औरत की इतनी तजलील ये कैसे कर सकते हैं? और हमारा कानून तो ये कहता है कि आप औरत शोर भी हाथ नहीं लगा सकता, वो तो फिर गैर मर्द थे। मुझे इस चीज का इंसाफ नहीं मिला, पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया उनके खिलाफ, हालांकि वो देख रहे थे। पुलिस मौजूद थी? पुलिस मौजूद थी जब मैं लास्ट पे आई है, क्योंकि पहले उनको कॉल की थी और पुलिस जैसे कहते हैं ना लेट पहुंची, तो लेट ही पहुंची थी। नहीं, उसके बाद आपने खड़ी थी उधर ही। कोई अंदराजे मुकदमा के लिए दरखास्त भी दी उस थाने में? वो कहते हैं इस चीज का केस बनता नहीं है जी, ये फैमिली कैसे जी, शोर भी मार सकता है, उसके भाई भी मार सकते हैं, क्या हमारे कानून में है? तो जबकि ये बच्ची वहां पर उसी घर में मौजूद थी? उसी घर में मौजूद थी, उसकी बीवी के पास। और बीवी भी ये कह रही थी कि मैंने इस बच्ची को रखना है, तो ये यतीम खाने बच्ची को कराने जा रहे थे कि हम यतीम खाने में दे देते हैं बच्ची को। अच्छा, हाँ जी, वो वॉइस इसकी बीवी की मौजूद है। उसने कहा छोड़े। और सबसे बड़ी बात अहम, इनको आप ऑन रिकॉर्ड सुना सकते हैं, उससे तो ये नहीं भाग सकते। जो यूके वाली थी उसको भी इसने यही कहा कि मैं बच्ची की वजह से मजबूर हूँ। बच्ची को वो मारती पीटती है, बच्ची पे तशद्दुद की थी। आप मारती हैं? जी बिल्कुल, माँ पे इल्जाम लगा रहे लोगों की संपत्ति लेने के लिए, औरतों की संपत्ति लेने के लिए, इसलिए कि बच्ची को मारती है। अच्छा, ये तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। जबकि आपकी तो कुल कायनात अब यही है। बिल्कुल, या आमिर था ये है। सर जी, मैं तो इस बच्ची की खातिर उसके बाप को वेले को खिला रही थी, इस बच्ची की खातिर उसको खिला रही थी कि इस बच्ची का साया जो है ना इसके ऊपर सलामत रहे। कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर लेती हूँ, मैं पहले भी तो करती थी। आप क्या मेहनत करती थी, क्या काम करती थी आप? सर जी, मैं ऑनलाइन काम करती थी। ऑनलाइन क्या? ऑनलाइन टिकटॉक लाइव करती थी। उसके अलावा मेरा प्रोडक्ट का काम है जो मैं दुबई में भिजवाती हूँ। अच्छा, वो बिल्कुल फारग बैठकर घर खाते थे? बिल्कुल, वो घर में बैठ के खाता था और इसी चीज का उसने फायदा उठाया। जब तक खाया, जब मैंने उसको कमाने का कहा तो उनके प्रोपोगंडे शुरू हुए, मैं अब इसको कैसे खिलाऊंगा।